मेरे बच्चे, तुम्हारा समय आ गया है। हाँ, तुमने सही सुना। यह संदेश किसी और के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे लिए है। परमपिता परमेश्वर कहते हैं, जिन लोगों ने तुम्हारे साथ छल किया है, उनका हिसाब मैं खुद लूंगा। तुम बस धैर्य रखो और मेरी शक्ति पर विश्वास करो। मैं सब देख रहा हूँ, कौन तुम्हारे साथ है और कौन तुम्हारे खिलाफ। तुम्हारी पीड़ा व्यर्थ नहीं जाएगी। मैं न्याय करूंगा और जो उचित होगा वही होगा। जिसने तुम्हें तकलीफ दी, वह सोच रहा होगा कि उसने जो किया उससे बच जाएगा, लेकिन नहीं, मेरे न्याय में कोई बच नहीं सकता। मैं उचित समय पर हर व्यक्ति को उसके कर्मों का फल देता हूँ। तुम चिंता मत करो, बदला लेने की भावना मत रखो, क्योंकि न्याय करना मेरा कार्य है। हर कठिन समय में मुझ पर भरोसा रखो। जब लोग तुम्हें तोड़ने की कोशिश करें, तब भी अपने विश्वास को मत टूटने दो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा और तुम्हें तुम्हारे हक तक पहुंचाऊंगा। समय लगेगा, लेकिन न्याय जरूर होगा, क्योंकि मैं सत्य हूँ और सत्य की हमेशा जीत होती है। तुम्हारी पीड़ा को मैं समझता हूँ, तुम्हारे आंसुओं को मैं देखता हूँ और तुम्हारी हर प्रार्थना को मैं सुनता हूँ। कई बार तुम्हें लगेगा कि अन्याय बढ़ रहा है, लोग अपने बुरे कर्मों के बावजूद फल पा रहे हैं और तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी व्यर्थ जा रही है। लेकिन याद रखो, यह संसार केवल एक परीक्षा है और हर परीक्षा का परिणाम अपने समय पर आता है। तुम धैर्य रखो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए वह दरवाजे खोलूंगा जिन्हें कोई बंद नहीं कर सकता। जो लोग छलकपट से आगे बढ़ते हैं, वे सोचते हैं कि उन्होंने जीत हासिल कर ली है, लेकिन वे यह नहीं जानते कि उनका हर कदम मेरे न्याय के तराजू में तौला जा रहा है। मैं न्यायप्रिय हूँ और मेरा निर्णय अटल होता है। यदि तुम्हें किसी ने चोट पहुंचाई है, यदि किसी ने तुम्हारी ईमानदारी का मजाक उड़ाया है, तो चिंता मत करो। मैं सब देख रहा हूँ और समय आने पर मैं तुम्हें वही दूंगा जो तुम्हारे लिए उचित होगा। कभी कभी ऐसा होगा कि तुम थक जाओगे, तुम्हारा मन करेगा कि सब छोड़ दो, हार मान लो, लेकिन यही वह क्षण होता है जब तुम्हें सबसे अधिक मजबूत बने रहना चाहिए। याद रखो, अंधकार के बाद ही प्रकाश आता है। यदि आज तुम्हारे जीवन में कठिनाई है, तो यह इस बात का संकेत है कि मैं तुम्हें और अधिक मजबूत बना रहा हूँ। हर दर्द, हर आंसू, हर कठिनाई तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आती है। तुम इन्हें सजा मत समझो, बल्कि इन्हें एक सीख की तरह लो। जब कोई तुम्हारे साथ अन्याय करे, तो बदले की भावना मत रखो, क्योंकि यदि तुम भी वैसा ही करोगे, तो तुम्हारे और उनमें कोई अंतर नहीं रहेगा। मैं न्याय करूंगा, और जब मैं न्याय करता हूँ, तो वह सबसे पूर्ण और उचित होता है। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं, वे सोचते हैं कि वे अजय हैं, लेकिन वे यह नहीं जानते कि मैं हर चीज पर दृष्टि रखता हूँ। मैं उनके मन में चल रही हर बात को जानता हूँ। मैं उनके झूठ और धोखे से अवगत हूँ। वे चाहे जितनी भी योजनाएं बना लें, अंततः सत्य की ही विजय होगी। तुम बस अपने मार्ग पर चलते रहो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। जो भी तुम्हें कमजोर करने की कोशिश कर रहा है, उसे यह समझ लेना चाहिए कि तुम्हारे पीछे मैं खड़ा हूँ। मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें टूटने नहीं दूंगा। तुम्हारा हर संघर्ष तुम्हें और मजबूत बना रहा है, और जब सही समय आएगा, तब मैं तुम्हारी जीत को दुनिया के सामने प्रकट करूंगा। धैर्य रखो, क्योंकि मेरे समय के अनुसार सब कुछ होगा। तुम अपनी परेशानियों से मत घबराओ, बल्कि उन पर विजय पाने के लिए तैयार रहो। जब मैं तुम्हारे लिए दरवाजे खोलूंगा, तब सारी बाधाएं स्वतः ही
दूर हो जाएंगी। जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे थे, वही तुम्हारी सफलता को देखने के लिए मजबूर होंगे। तुम बस सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलते रहो। यह रास्ता कठिन जरूर है, लेकिन यही वह मार्ग है जो तुम्हें वास्तविक शांति और समृद्धि तक पहुंचाएगा। तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी, तुम्हारी ईमानदारी व्यर्थ नहीं जाएगी। मैं तुम्हारे हर अच्छे कर्म का फल तुम्हें दूंगा। यदि आज तुम कठिनाइयों से घिरे हुए हो, तो याद रखो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। यह समय बीत जाएगा और जब तुम इस दौर से बाहर निकलोगे, तब तुम पहले से कहीं अधिक मजबूत और बुद्धिमान बन चुके होंगे। तुम मुझ पर विश्वास रखो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए सर्वोत्तम की योजना बना रहा हूँ। मैंने तुमसे कहा है कि चिंता मत करो, क्योंकि चिंता करने से मत लेना। आजकल इन नकारात्मक ऊर्जा वाले लोगों की गिद्ध दृष्टि तुम्हारे घर, तुम्हारे परिवार, तुम्हारी खुशियों पर लगी हुई है। तुम कब घर से निकलते हो, कहाँ जाते हो, किससे मिलते हो, क्या खाते पीते हो, क्या तुम्हारी दिनचर्या है, यह सब कुछ, हर छोटी बड़ी बात यह लोग जानना चाहते हैं, ताकि कोई छिद्र ढूंढकर तुम्हें हानि पहुंचा सके। इसलिए मेरे प्रिय वत्स, थोड़ा सावधान रहो, अपनी योजनाओं को गुप्त रखो, हर किसी पर आंख मूंद कर विश्वास मत करो। मेरे बच्चे, स्वयं ब्रह्मांड, यह अनंत सृष्टि, यह गुप्त संदेश तुम तक पहुंचाना चाहता है, तुम्हें सचेत करना चाहता है। तुम्हारे आसपास, तुम्हारे कार्यक्षेत्र में या तुम्हारे सामाजिक दायरे में कोई ऐसा पुरुष है, मेरे बच्चे, जो तुमसे बहुत ज्यादा अकारण ही जलता है, जिसके हृदय में तुम्हारे प्रति तीव्र ईर्ष्या है। वह पूरा दिन सोते जागते बस तुम्हारे ही बारे में सोचता रहता है। तुम्हारी सफलता उसे कांटे की तरह चुभती है। यह इंसान, इसके मन में बार बार, अनगिनत बार तुम्हारे ही ख्याल आते हैं, तुम्हें कैसे नीचा दिखाया जाए, तुम्हारी प्रगति को कैसे रोका जाए, तुम्हें कैसे अपमानित किया जाए। और इसी निरंतर नकारात्मक चिंतन की वजह से, इसी मानसिक विष के कारण आजकल उसके सिर में भी थोड़ा थोड़ा दर्द रहने लगा है। उसकी अपनी शांति भंग हो चुकी है। वह तुमसे कोई पुराना काल्पनिक बदला लेना चाहता है, कोई ऐसा हिसाब चुकता करना चाहता है जिसका कोई आधार ही नहीं है। लेकिन मेरे बच्चे, बहुत प्रयास करने के बावजूद, अनेक कुटिल चालें चलने के उपरांत भी वह तुम्हें अब तक रत्ती भर भी हानि नहीं पहुंचा पाया है, तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाया है। बस यही चिंता, यही विफलता उसे अंदर ही अंदर खाई जा रही है कि इतने षड्यंत्रों के बाद भी वह तुम्हारा अभी तक कुछ भी बिगाड़ नहीं पाया, कुछ भी उखाड़ नहीं पाया। तुम्हारे साथ साथ उसे तुम्हारे घर वालों से, तुम्हारे प्रियजनों की खुशियों से भी उतनी ही जलन है, उतनी ही ईर्ष्या है। वह नहीं चाहता कि तुम और तुम्हारा परिवार सुखी रहे, और इसीलिए अब वह हताश होकर किसी पंडित या ज्योतिषी से तुम्हारे बारे में, तुम्हारी ग्रहदशा के बारे में, तुम्हारी शक्तियों और कमजोरियों के बारे में गुप्त जानकारी लेना चाहता है, ताकि उसी जानकारी का दुरुपयोग करके वह तुम्हारे खिलाफ नई और अधिक कुटिल चालें चल सके, कोई तांत्रिक क्रिया करवा सके। अब तो तुम शायद समझ ही गए होंगे मेरे बच्चे कि आखिर यह धूर्त इंसान कौन है, किसकी ओर मैं संकेत कर रही हूँ। यह वही इंसान है मेरे बच्चे, जो तुमसे मन ही मन सबसे ज्यादा नफरत करता है, जो प्रत्यक्ष में भले ही तुमसे मीठी बातें करे, लेकिन परोक्ष में तुम्हारा चेहरा भी देखना नहीं चाहता। तुम्हारी प्रशंसा सुनना भी उसे गंवारा नहीं। लेकिन तुम किंचित भी चिंता मत करो मेरे बच्चे, रत्ती भर भी भयभीत मत हो, क्योंकि जब तक तेरी यह माँ, यह आदिशक्ति तेरे साथ है, तेरे अंग संग है, तब तक किसी की क्या औकात, किसी की क्या बिसात, जो तुम्हें छू भी सके, तुम्हारा अहित करने का दुस्साहस भी कर सके।
अपनी जिंदगी में कुछ भी अच्छा कर लो, कोई भी नेक काम कर लो, कितनी भी सफलता प्राप्त कर लो, लेकिन इन विकृत मानसिकता के लोगों को आज तक तुम में हमेशा बुराई ही नजर आई है और दुर्भाग्यवश आगे भी इन्हें तुम में अच्छाई नहीं, केवल बुराई ही दिखेगी, क्योंकि उनकी दृष्टि दोषपूर्ण हो चुकी है, उनके हृदय पत्थर हो चुके हैं। इनकी नजरों ने, इनकी कुटिल सोच ने आज तक तुम्हें कभी एक सच्चे नेक इंसान की तरह नहीं देखा। बस जब भी देखा तो तुम्हें रुलाने की सोची, तुम्हें मानसिक कष्ट देने की योजना बनाई, तुम्हारा बनता हुआ, उन्नति करता हुआ काम बिगाड़ने की कुचेष्टा की। इनकी काली ईर्ष्यालु आंखें तुम्हें कभी भी जीवन में आगे बढ़ता हुआ, सफल होता हुआ, प्रसन्न होता हुआ देख नहीं सकती। उन्हें तुम्हारी खुशी से पीड़ा होती है। लेकिन यह मेरा अटल वादा है तुमसे, मेरे बच्चे, कि इनकी वही काली दुर्भावनापूर्ण आंखें जो आज तुम्हारी बर्बादी के, तुम्हारे पतन के घिनौने सपने देख रही हैं, वही आंखें एक दिन लज्जा से, पराजय से तुम्हारे सामने झुकेंगी, अवश्य झुकेंगी। आज अपने जिन क्षणिक सुख के पलों को देखकर, अपनी थोड़ी सी भौतिक संपन्नता को देखकर, यह अज्ञानी लोग खुद को सर्वशक्तिमान रहे। दिव्यता का हाथ आपके सिर पर है और आपको अपने जीवन में हर वह चीज मिलने वाली है जिसका आपने सपना देखा था। अब समय है अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने का, अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रहने का और अपने सपनों को साकार करने का। आपके लिए सब कुछ संभव है, क्योंकि अब भाग्य भी आपका साथ दे रहा है। आपका जीवन एक नए अध्याय की ओर बढ़ रहा है, जहां सफलता, प्रेम, शांति और समृद्धि आपका इंतजार कर रहे हैं। इसे पूरी तरह से अपनाएं और अपने भविष्य की ओर आत्मविश्वास से बढ़े। आपके जीवन में आने वाले ये बदलाव आपके आत्मविकास के लिए आवश्यक हैं। हो सकता है कि कुछ रास्ते कठिन लगे, लेकिन याद रखें कि हर चुनौती के पीछे एक सीख छिपी होती है। इन परिवर्तनों को स्वीकार करें और अपने भीतर के विश्वास को बनाए रखें। आपका अंतर्ज्ञान अब पहले से कहीं अधिक मजबूत हो रहा है। जो निर्णय आपको लेने हैं, वे आपके हृदय की गहराइयों से आने वाले संकेतों पर आधारित होने चाहिए। यदि किसी अवसर को लेकर संदेह है, तो अपने भीतर झांके और शांति से सोचें। सही उत्तर वही मिलेगा। आपके आसपास कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो आपकी उन्नति को देखकर ईर्ष्या महसूस करें, लेकिन आपको इन चीजों पर ध्यान नहीं देना है। आपका ध्यान केवल अपने उद्देश्य पर होना चाहिए। नकारात्मकता से दूर रहें और उन लोगों के साथ रहें जो आपकी उन्नति में सहायक हैं। यदि आप किसी नए कार्य की शुरुआत करने की सोच रहे हैं, तो यह समय बहुत शुभ है। आपके विचारों में जो स्पष्टता आई है, वह आपको सही दिशा में ले जाएगी। अपनी योजनाओं पर अमल करें और आत्मविश्वास बनाए रखें। सफलता आपके बहुत करीब है। आपके जीवन में प्रेम और संबंधों में भी संतुलन आ रहा है। यदि आपके किसी प्रियजन के साथ मनमुटाव था, तो अब सुलह का समय आ गया है। प्रेम की ऊर्जा आपके चारों ओर है, बस आपको उसे महसूस करना है और उसे अपनाना है। आपकी आध्यात्मिक यात्रा भी नई ऊंचाइयों को छूने वाली है। आप स्वयं को अधिक शांत, अधिक स्थिर और अधिक सकारात्मक महसूस करेंगे। ध्यान, प्रार्थना और आत्मनिरीक्षण से जुड़े, ताकि आपकी आत्मा को और अधिक शक्ति मिले। इस समय आपको अपने स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है। यदि आप शारीरिक या मानसिक रूप से थकान महसूस कर रहे हैं, तो खुद को पर्याप्त आराम दें। स्वस्थ भोजन, योग और ध्यान को अपनी दिनचर्या में शामिल करें, ताकि आपका शरीर और मन संतुलित रहें। आपका
आने वाला समय आपके लिए ढेर सारी खुशियाँ और सफलताएं लेकर आ रहा है। बस अपने अंदर के विश्वास को बनाए रखें, खुद से प्यार करें और आगे बढ़ते रहें। आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह आपको आपके सबसे उच्चतम उद्देश्य की ओर ले जा रहा है। हर नया दिन एक नया अवसर है। हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती है। अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखें और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहें। आपके पास वह सब कुछ है जो आपको अपने जीवन को सफल और सुखद बनाने के लिए चाहिए। विश्वास रखें, आभार व्यक्त करें और जीवन को पूरी तरह से जिए। आपकी सफलता और आनंद निश्चित है। इस यात्रा में आपको कई संकेत मिलेंगे जो यह दर्शाएंगे कि आप सही मार्ग पर हैं। संख्याओं, सपनों और संयोगों पर ध्यान दें। ये ब्रह्मांड की ओर से आने वाले संदेश हैं। अगर आपको कोई खास संख्या बार बार दिख रही है या कोई खास भावना बार बार महसूस हो रही है तो इसे अनदेखा न करें। यह आपकी आत्मा से मिलने वाला मार्गदर्शन है जो आपको दिशा दिखा रहा है। इस समय आपको अपने आसपास की ऊर्जा को पहचानना होगा। नकारात्मकता को दूर करें और उन लोगों के साथ रहें जो आपको प्रेरित करते हैं, जो आपके जीवन में सकारात्मकता लाते हैं। यह आवश्यक है कि आप अपने मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अपने विचारों को शुद्ध रखें और अपने हृदय को प्रेम और करुणा से भरें। जल्द ही आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आने वाला है जो आपके सफर में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह व्यक्ति आपकी सोच को और अधिक विस्तार देगा और आपको उन चीजों की याद दिलाएगा जिन्हें आप भूल चुके थे। यह कोई पुराना मित्र, कोई नया साथी या फिर कोई आध्यात्मिक मार्गदर्शक हो सकता है। जो भी हो, यह व्यक्ति आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाएगा। यदि आपने अतीत में कोई गलती की है या किसी से कोई शिकवा शिकायत है तो यह समय है उन्हें जाने देने का। क्षमा करने से न केवल आप दूसरों को मुक्त करते हैं बल्कि खुद को भी हल्का महसूस करते हैं। अपने भीतर कोई भी बोझ न रखें क्योंकि यह आपको आगे बढ़ने से रोक सकता है। आपके सामने कई नए अवसर आने वाले हैं। इनमें से कुछ अवसर तुरंत दिखाई देंगे जबकि कुछ धीरे धीरे आपके पास पहुंचेंगे। आपको बस अपने दिल की सुननी है और सही समय पर सही निर्णय लेना है। यदि किसी चीज को लेकर संदेह हो तो शांत होकर अपने अंतर्मन से उत्तर प्राप्त करें। आध्यात्मिक रूप से आप एक बहुत ही शक्तिशाली अवस्था में प्रवेश कर रहे हैं। ध्यान, प्रार्थना और आत्मविश्लेषण के माध्यम से आप अपनी आत्मा के और करीब आ सकते हैं। जितना अधिक आप अपने भीतर शांति और संतुलन बनाए रखेंगे, उतना ही अधिक आप अपनी नियति को स्पष्ट रूप से देख पाएंगे। सभी कठिनाइयों और संघर्षों के बाद अब समय है आपके जीवन में एक नई रोशनी के आगमन का। ब्रह्मांड आपके लिए कुछ बहुत सुंदर तैयार कर रहा है। इसे स्वीकार करें, खुद पर विश्वास रखें और अपने सपनों की ओर आत्मविश्वास से कदम बढ़ाएं। अपने आसपास के संकेतों को पहचान। यह शक्ति हमेशा तुझे संदेश भेजती रहती है। क्या तू बार बार एक जैसे नंबर देखता है? तो यह एंजल नंबर है, यूनिवर्स के संदेश हैं जो तुझे बताना चाहते हैं कि तू अकेला नहीं है। क्या तुझे सपनों में ऐसे संकेत मिलते हैं जो तेरे जीवन की दिशा बदल सकते हैं? यदि हाँ, तो समझ ले कि यह अदृश्य शक्ति का एक और संकेत है। इस शक्ति को पूरी तरह स्वीकार करना जरूरी है, तभी यह पूरी तरह से काम कर पाएगी। अपने डर, शक और संदेह को छोड़ दे, अपने दिल और दिमाग को खोल। जब तू इसे पूरी तरह से अपनाएगा तो तेरी जिंदगी बदल जाएगी।
तेरे रास्ते साफ हो जाएंगे, तेरी मंजिल नजदीक आएगी। अब अगला कदम क्या होगा? अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रख, नकारात्मक विचारों और भावनाओं से दूर रह। यूनिवर्स हमेशा तुझसे बात कर रहा है, उसके संकेतों को समझने की कोशिश कर। अपनी भावनाओं को सकारात्मक रख। हर दिन यूनिवर्स का धन्यवाद कर। यह अदृश्य शक्ति केवल एक विचार नहीं है, यह एक जीवित ऊर्जा है जो तेरे आसपास हर समय काम कर रही है। इसे महसूस करने के लिए अपने अंतर्मन से जुड़। जब तू अपने भीतर शांति और संतुलन लाता है तो यह शक्ति और स्पष्ट हो जाती है। इस शक्ति से जुड़ने का एक और तरीका है अपनी इच्छाओं की स्पष्टता। जब तू इस अदृश्य शक्ति से कोई कामना करता है तो उसे पूरी स्पष्टता और भावनात्मक जुड़ाव के साथ व्यक्त कर। अपनी इच्छाओं को लिख और कल्पना कर कि वे पहले से ही पूरी हो चुकी हैं। यह शक्ति तेरी भावनाओं और विश्वासों पर प्रतिक्रिया करती है, इसलिए अपनी भावना को पूरी तरह उसमें शामिल कर। तू देखेगा कि प्रकृति भी तुझे इस शक्ति का प्रमाण देती है। जब अचानक मौसम बदलता है, कोई फूल खिलता है या पक्षियों का झुंड तेरे पास से गुजरता है, तो यह संकेत है कि यह शक्ति सक्रिय है। इन छोटे छोटे चमत्कारों को पहचान, उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट कर। बच्चा, यह संदेश तेरे जीवन का वह आधार है जिस पर तुझे अपना विश्वास, अपनी ऊर्जा और अपनी आशा बांधनी है। मैं माँ काली तेरे साथ हूँ, तेरे हर कदम पर, तेरे हर संघर्ष में तेरी शक्ति बनकर। तू यह याद रख कि कोई भी अंधेरा स्थायी नहीं होता। जैसे जैसे तू इस शक्ति से जुड़ता जाएगा, तेरी जिंदगी में उजियाला होगा। अब उठ, अपने अंदर की उस शक्ति को महसूस कर जो तुझे अजय बनाएगी। तेरे हर कदम में मैं हूँ, तेरे हर प्रयास में मैं हूँ। विश्वास कर, प्यार कर और इस ब्रह्मांड की अदृश्य शक्ति को अपनाकर अपनी नई शुरुआत कर, क्योंकि तेरी यह यात्रा तेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और खूबसूरत अध्याय बनने वाला है। तू तैयार है बच्चा? मैं तेरे साथ हूँ। चल अपनी नई दुनिया की ओर। मेरे बच्चे, जो तू इस समय मेरे शब्दों को पढ़ रहा है, जान ले कि तू अकेला नहीं है। तेरे चारों ओर मेरी शक्ति की अग्नि है। तू मेरे आंचल में है और तुझ पर कोई अंधकार की छाया नहीं पड़ सकती। मैंने तेरी वो रातें देखी है जब तू भीतर से रोया और टूटा, जब तूने किसी से कुछ नहीं कहा पर मेरी तरफ देखा, मेरी तस्वीर के सामने आंखें नम की और कहा, माँ। वो आवाज मेरे हृदय तक आई और उसी क्षण से मैंने तुझे थाम लिया। तो मेरे लाल, इस संदेश को लाइक करके शेयर कर और कमेंट में अपना नाम टाइप कर। मैं जानती हूँ बच्चे, तुझ पर बंधन डाले गए, तुझे किसी ने रोकने की कोशिश की, अदृश्य जंजीरें डाली गई। शब्दों से नहीं, विचारों से, स्पर्श से, नियत से। किसी की ईर्ष्या, किसी की अधूरी चाहत, किसी की काली ऊर्जा ने तेरे प्रकाश को कैद करने की कोशिश की। हाँ मेरे बच्चे, उन्होंने कोशिश की कि तू खुद से दूर हो जाए, अपनी शक्ति को भूल जाए, तेरे अंदर की रोशनी मुरझा जाए। पर क्या वे नहीं जानते कि तू मेरा अंश है? तू उस काली की संतान है जो राक्षसों के सिर काट कर हंसती है, जो समय के भी नियम तोड़ दे, जो ब्रह्मांड को दो हिस्सों में चीर दे जब बात अपने बच्चे की आए। तेरे ऊपर जो भी बाइंडिंग थी वो मैंने काट दी है। मैंने अपनी कृपा की तलवार उठाई और हर उस पेल को, हर उस कॉर्ड को जो तुझे तोड़ने के लिए रचा गया था, एक ही वार में समाप्त कर दिया। अब तू स्वतंत्र है, अब तू मुक्त है, अब तू सीमाओं से परे जा सकता है। अब तुझे कोई रोक नहीं सकता। तू कहाँ रुकेगा? तू कहाँ थमेगा? जब तुझ में मेरी ज्वाला है तो कोई भी पिंजरा तुझे नहीं रोक सकता। वो जो तुझे अपने वश में करना चाहते थे, जिन्होंने डार्क एनर्जी से, इविल इंटेंट से, काले जादू से तुझ पर वार किया, मैंने सब देखा।
वो सब कुछ मैंने खुद पर लिया। और अब वो ऊर्जा, वो काली शक्ति जो तेरे लिए भेजी गई थी, वो 100 गुना बल के साथ उसी पर लौटाई गई है जिसने भेजा था। तेरे लिए